उमा खड़ी। मैं हूँ राजस्थान में और मैं इस समय जयपुर में हवा महल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ पर निकल रही है एक खूबसूरत सी रैली जिसमें हाथी और ऊंट सजे हुए हैं और यहाँ से मुझे एक प्योर राजस्थानी टच देखने को मिला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सीधे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम से आ रही हूँ और अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम से हवा महल की दूरी महज 2 से 2.5 किलोमीटर है। हवा महल से थोड़ी दूर पर हमें टुक टुक ने उतार दिया था क्योंकि हवा महल के सामने बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर व्हीकल्स नहीं जाने दे रहे थे और हम लोग पैदल पैदल धीरे धीरे पहुँच गए थे हवा महल के पास में। जयपुर में स्थित हवा महल न सिर्फ अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए जाना जाता है बल्कि यह हिंदू राजपूत शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना है। जो भी हवा महल को बाहर से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि हवा महल महज एक दीवार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हवा महल चूने और लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित एक 5 मंजिला इमारत है जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी नींव नहीं है। इसका एंट्रेंस गेट सिटी पैलेस की ओर से है। जैसे ही इसमें हम एंटर करते हैं तो यह एक बड़े से आंगन में जाकर खुलता है। इसके 3 और 2 मंजिला इमारत है और इस साइड में भव्य हवा महल है। इस आंगन में एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। हवा महल का हर फ्लोर अलग अलग नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फ्लोर शरद मंदिर या प्रताप मंदिर के नाम से जानते हैं, सेकंड फ्लोर रत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है और थर्ड फ्लोर विचित्र मंदिर, फोर्थ फ्लोर प्रकाश मंदिर और टॉप फ्लोर हवा महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो फर्स्ट फ्लोर है जो शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सर्दियों में राजा महाराजा अपने काम किया करते थे। हवा महल में पहुंचे हुए हमें सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि हवा महल ने हमारा स्वागत किया तेज हवा और बारिश के साथ। हमने इस पल का भरपूर लुत्फ उठाया और इसे एंजॉय किया। हवा महल की एक खास बात यह भी है कि यह हर मौसम में हवा महल के अंदर ठंडी हवा ही प्रवाहित होती है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, वो है वेंचुरी इफेक्ट। वेंचुरी इफेक्ट के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। वेंचुरी इफेक्ट कहता है अगर किसी पाइप में लिक्विड या गैस फ्लो कर रहे हैं और आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेशर को कम करना है तो तुम उस रीजन को थोड़ा नैरो बना दो, यानी कि थोड़ा सा पतला बना दो। तो अब जब लिक्विड या गैस उस रीजन से पास होगी तो वहाँ का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। वेंचुरी इफेक्ट के बारे में आप अगर और कुछ भी जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हवा महल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद माइंड में कुछ क्वेश्चंस क्लिक करते हैं कि हवा महल का निर्माण करवाया किसने था, इसका डिजाइन किसने तैयार किया होगा। तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था।
कहा जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण जी के परम भक्त थे, जिसके कारण हवा महल को कृष्ण जी के मुकुट के समान बनवाया गया था। कुछ लोगों को यह कृष्ण जी के मुकुट की तरह लगता है, तो कुछ लोगों को यह मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगता है। यह 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है और आधार से इसकी ऊंचाई 87 फीट लगभग 26.15 मीटर है। इसकी घुमावदार वास्तुकला 87 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और पिरामिड नुमा आकार ने इसे सदियों तक स्थिर रहने में मदद की है। अगर हवा महल के डिजाइन की बात करें तो हवा महल का डिजाइन लालचंद उस्ताद जी द्वारा तैयार किया गया था। हवा महल को बनाने में लालचंद उस्ताद जी ने छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा था। कुछ लोग का मानना है कि यह राजस्थान के खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से प्रभावित होकर बनाया गया है। हवा महल में 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन खिड़कियों को जालीदार इसलिए बनाया गया था जिससे बिना किसी की निगाहें पड़े या फिर पर्दा प्रथा का पालन करते हुए जो राजघराने की महिलाएं हैं वो इन झरोकों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों को देख सकें। हवा महल की कुछ खिड़कियों में कलरफुल ग्लास लगा हुआ है। जब सूरज की रोशनी इन रंगीन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुष की आभा से भर जाता है। ये कलरफुल शीशे हवा महल की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। हवा महल में ऊपर जाने के लिए स्लोप्स बनाए गए हैं, क्योंकि उस समय की राजघराने की महिलाएं राजपूती पोशाकें पहनती थी। महिलाओं को ऊपर जाने में और नीचे उतरने में कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्लोप्स बनाए गए। लेकिन आपको ऊपर की इमारत में सीढ़ियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ के सेकंड फ्लोर को रत्न मंदिर कहा जाता था और यहाँ पे हीरे जवाहरात की एग्जीबिशन लगाई जाती थी। थर्ड फ्लोर पे कृष्ण जी का मंदिर था, जहाँ पर कृष्ण जी की पूजा की जाती थी। देखो चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर कहा जाता था, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा से संबंधित त्योहार मनाए जाते थे और यहाँ पर प्रकाश भी चारों तरफ से आता था।
हवा महल से आपको खूबसूरत जयपुर तो दिखाई देता ही है, इसके साथ साथ आप हवा महल से नाहरगढ़ फोर्ट और आरावली पहाड़ी पर बने अन्य शाही स्मारक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हवा महल के टॉप फ्लोर पर जाने के बाद मुझे जो खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। सामने अब नहीं हो सकता, 6 बजे तक लास्ट एंट्री। जंतर मंतर हो सकता है, जंतर मंतर कितने बजे तक? 6:30 एंट्री है। अल्बर्ट म्यूजियम हो सकता है 8:30 एंट्री है। अल्बर्ट म्यूजियम देखिए, अल्बर्ट हवा महल अल्बर्ट कर लीजिए, हवा महल से गाइड लीजिए। ये दिन के समय का व्यू है, जब सूरज की रोशनी हवा महल के अंदर बहुत अच्छी पड़ रही थी, उस समय का है। और कुछ देर बाद जो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, उस समय हवा महल के अंदर का कुछ ऐसा व्यू था। हवा महल से निकलकर हम लोग पहुंच गए गोविंद जी के मंदिर। हमने वहां पे गोविंद जी के दर्शन करे और उसके बाद हमने खाना खाया और खाना खाकर हम लोग निकल गए अपने होटल की तरफ। सेव की सब्जी ग्रेवी में वो डाल के लाते हैं।
टिकट है? कभी कॉल कर रही है? जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी और मैं बताऊंगी आपको कि मैं जयपुर में दूसरे दिन कहाँ कहाँ गई। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय।